हाय ऑल, इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। नमस्ते और प्रणाम। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने एक वीडियो बनाया ऑन निफ्टी, हाउ इट विल लुक टुमारो और व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़, जो कि पिछले 6 सेशन से निफ्टी नीचे ही जा रहा है, तो कल क्या हो सकता है, टुमारो बीइंग अ फ्राइडे और उसके बाद 3-4 दिन रहेंगे टू फॉर द मंथ टू गेट ओवर। तो देर इज़ अ फुल पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे मार्केट हो सकता है। अब आज की बात करें तो आज मार्केट अगेन ऊपर खुल के नीचे बंद हुआ। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि जब मार्केट ऊपर खुले गैप अप और तुरंत नीचे गिरने लग जाए तो इसका मतलब मार्केट लाल में ही क्लोज होगा, और एग्जैक्टली उसका रिवर्स होता है जब मार्केट नीचे खुले, बड़ी ग्रीन कैंडल आए पहली वाली एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग अप, तो मार्केट नीचे के मुकाबले ऊपर बंद होते हैं। ये मैंने बहुत ढेरों स्टॉक्स में और मार्केट में हर बार देखा है, मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, तो आज देखिए जैसे मार्केट जो है वो 17,594 उसका हाई था और उसका लो जो था वो था 17,544। आई एम सॉरी, दिस इज़ अ अर्ली कैंडल। तो मॉर्निंग में 17,610 का हाई बनाया और लो जो था दिन का 17,457 था। अब मैं रोज़ एक ट्रेड लेता हूँ कि अगर हम मार्केट के सामने बैठ गए होते और लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होते ऑन अवर सिस्टम इचिमुकु, तो हमें ट्रेड्स कैसे मिलते थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द डे, और क्या वो ट्रेड्स हमें मुनाफा देते देते तो कितना देते, है ना। इचिमुकु के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। मैं इस सिस्टम को यूज़ करता हूँ फॉर बेसिक ट्रेडिंग। इसके साथ मैं कॉम्बिनेशंस यूज़ करता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है EMA 200, और EMA जो है उसका 20 EMA भी मैं यूज़ करता हूँ। फिबोनाची के लेवल्स में यूज़ करता हूँ, और बहुत बारी जब मैं काफ़ी सारे दूसरे एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो कहीं कहीं मैं वेव थियोरी का यूज़ भी कर लेता हूँ। इचिमुकु बाय द वे हैज़ अ इंडिविजुअल वेव थियोरी, टाइम थियोरी। तो इचिमुकु की एडवांस जो थियोरीज हैं उसके अंदर वेव एंड टाइम थियोरी और प्राइस ऑब्जर्वेशन थियोरी भी होती है, जिसकी चर्चा मैं किसी दिन शांति से करूँगा। ये थियरीज को सीखे बिगैर भी आप ट्रेड्स ले सकते हैं, और मैं उन थियरीज के आधार पे तो ट्रेड लेता ही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जब आपको कोई ट्रेड लेके दिखाता हूँ तो ये उन थियरीज को ध्यान में रखे बिगैर लेता हूँ, क्योंकि उससे चार्ट बहुत बिजी हो जाते हैं और बेसिक थियरी में उन चीज़ों को प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स बिगिन। मैंने 1 आवर की कैंडल लगा दी है। लेट मी गो टू लेट्स से 15 मिनट्स, क्योंकि मूवमेंट था नहीं ज़्यादा तो मज़ा नहीं आएगा, 15 मिनट में भी नहीं आएगा। लेट्स गो टू 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ होगा, और उसमें अगर हम बैठते लेते, जनरली मैं 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट में ही ट्रेड्स करता हूँ, तो I will be comfortable showing you how the markets would have looked like had we been in front of the markets and trading throughout the course of the day from 9:15 AM onwards. आज 24 तारीख हो चुकी है, लेकिन मैं ये जो सेशन कर रहा हूँ वो है फॉर 23rd of February 2023। ठीक है, एंड इचिमुकु इज़ वन बेसिक सिस्टम दैट आई रियली लव, क्योंकि ये इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड। जनरली ये ट्रेंडिंग मार्केट्स के लिए ये सिस्टम यूज़ होती है, और इसको आप अच्छे से अगर यूज़ करें तो आपको बड़े मुनाफे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 21 तारीख की कैंडल आ चुकी है, तो 3x है। लेट मी गो वेरी फास्ट एंड हमें 23rd के 9:15 तक आना है। ओके, 23rd यानी ओके, इट विल टेक सम टाइम, जस्ट बेयर विथ मी। 23rd, चलो यहाँ पे मेरे ख्याल में आ गया है। तो ये है हमारी पहली कैंडल 23rd की। 3x स्पीड, मैं वापस रिपीट करता हूँ, 5 मिनट की कैंडल निफ्टी 50, 3x स्पीड पे मैंने रखा है। मैं इसको 1x कर देता हूँ। मैं प्रैक्टिस रेगुलरली करता हूँ तो मेरे को 1x में ट्रेड दिख जाएंगे। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं है तो आपको 1x स्पीड में भी ट्रेड नहीं करने चाहिए। अगर आप रिप्ले मोड में करते हो आपको 0.3x या 0.50x पे करने चाहिए। ठीक है, बेसिक्स हमें क्या करना होता है, आइडियली जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई या लो होता है उसको हमें ईयर मार्क करना होता है। ठीक है, तो लेट मी टेक 2 कैंडल्स ऑफ फ्रॉम द चार्ट। तो हम सुबह बैठे होते तो हमें इस तरह से का कुछ चार्ट दिखता, 3:05 की आखिरी कैंडल है, बट दैट्स ओके। अब हम यहाँ क्या करते, एक हाई या लो करके बैठ जाते हैं आराम से,
एंड देन वी वुड हैव वॉच द निफ्टी मूवमेंट। तो ये हमारा रेंज थी। अब हम लेट्स से वी विल स्टार्ट डूइंग द ट्रेडिंग। तो दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल। पहली कैंडल जो है बड़े कलर की निकली, लाल, ऊपर खुली और फिर नीचे आई। पिछली कैंडल छोटी सी जो बनी थी प्रीवियस डे की लास्ट कैंडल, उसको कवर कर लिया और हमने जो लो बनाया है उसको चीर के नीचे जा नहीं पाई, अटेम्प्ट ज़रूर किया। ठीक है, बहुत बार मैं बोलता हूँ, रोज़ बोलता हूँ, फर्स्ट कैंडल पे बहुत सारे लोग स्कैल्पर्स जो होते हैं, जो 1 मिनट और 2 मिनट के ट्रेड्स करते हैं, वो लोग इसी में ट्रेड करते हैं और निकल जाते हैं। उनको बहुत प्रैक्टिस होती है और वो वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पे वो लॉट्स लेते हैं ताकि उनको छोटे से मूवमेंट में बहुत मुनाफा हो। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, हमारे पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम है, हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे और हमें स्कैल्पिंग करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन वी आर यूजिंग इचिमोको। तो अब मैं फर्स्ट कैंडल ये बनी, मैं उसमें कोई ट्रेड नहीं लूँगा। लेट मी सी आगे कैसे दिखता था। ओके, मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। थर्ड कैंडल पे शॉर्ट पोजीशन मैं यहाँ पे एंटर करता और ये एंटर करता मैं, और ये ट्रेड ऐसे हमारी जो पोजीशन होती वो इसके मिड में मैं लेके आता और मैं हमेशा 2 लॉट्स लेता हूँ और प्रॉफिट मार्जिन्स जो होते हैं मैं फर्स्ट लॉट का रखता हूँ 1.4 से 1.5 के बीच में, क्योंकि बड़े सारे लोगों को पता है कि 1.5 से शुरू होता है, तो ये एल्गोस का ज़माना है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। दूसरा जो लॉट होगा हम उसको नेचुरली फ्लो होने देंगे और नेचुरल स्टॉप आउट होंगे। तो ये हमारी कैंडल थी, हम यहाँ पे एंटर हो गए। अब देखते हैं क्या होता है। तो हमें पहले ही मूव में प्रॉफिट मिल गया क्योंकि कैंडल्स बड़ी बड़ी बनी थी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो हमारा यहाँ पे पहला प्रॉफिट हो चुका है। हमने कितने निफ्टी में एंटर हुए थे? 17,517 और हम एग्ज़िट कहाँ हुए हैं? 17,487। तो 30 पॉइंट्स मिल गए हमें पहले ही 5 मिनट में, लेकिन अभी भी हम ट्रेड के बाहर नहीं निकले हैं। ठीक है, तो जैसे ही मेरे को ये मिल जाएंगे तो या तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा ताकि मुझे लॉस नहीं हो, या इसको और छोटा कर दूंगा डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द वोलेटिलिटी इन द मार्केट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेट्स सी मार्केट नीचे कहाँ तक गया। देखिए मार्केट नीचे गया, ऊपर जाके स्टॉप लॉस कर दिया। स्टॉप लॉस यानी कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल गए। तो मार्केट की फुल पोटेंशियल क्या थी? मार्केट गया अप टू 2.95। तो अगर तो हम नीचे तक जाके अगर बेचते तो 516 से लेके 454 515 माइनस 454 61 पॉइंट्स का मुनाफा। लेकिन ये आप टाइम नहीं कर पाएंगे। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन इलस्ट्रेशन। ये आप टाइम नहीं कर पाओगे क्योंकि हमारा मोटो क्या है? हमें नेचुरली स्टॉप आउट होना है दूसरे वाले लॉट में। तो हम यहाँ पे नेचुरली कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप आउट हो गए हैं, तो हमें एक ही लॉट में फ़ायदा हुआ, वो भी 30-35 पॉइंट का। लाजमी सी बात है, आज मूवमेंट भी नहीं थी तो इट्स ओके, बट आपको पहले 5-10 मिनट में पैसे मिल गए। अब लेट्स सी दिन में क्या हुआ। उसके बाद कैंडल कहाँ चली गई? कैंडल ऊपर चली गई अगेन। प्रीवियस जो हाई था उसको काट नहीं पा रही है, अब उसने मुश्किल से काटा है, वापस नीचे आ गई। आगे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, तो अब हम लोग कोई भी पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं। आई विल नाउ गो टू 3x स्पीड, क्योंकि वहाँ पे मुझे समझ में आएगी कि कोई ट्रेड बन रहा है कि नहीं। अभी भी कोई ट्रेड नहीं है, स्पीड स्लो कर दूंगा। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक ट्रेड की। अगेन आई विल प्ले इट। ओके, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं बन रहा है। देखिए अब एक और गड़बड़ करते हैं इचिमोको के बहुत सारे यूज़र्स। वो क्या करते हैं, जैसे ही ये क्लाउड के बाहर प्राइस निकली, यहाँ पे वो लोग शॉर्ट कर देंगे प्राइस को। दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, ये गलत है। दिस इज़ नॉट राइट। इसमें आपको 100, मैं देखिए बिगर बोल रहा हूँ, आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर आर सम माइन्यूट थिंग्स जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यहाँ पर स्टॉप लॉस 100% होगा। अगर तो किसी आदमी ने यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेड लिया तो ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। पहली ही कैंडल देखो, मैं बोल रहा था और स्टॉप लॉस हो गया, इसीलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। और ये क्यों नहीं लेता, मैं हर बार, देखो जो लोग को इचिमोको आता है, दे कैन राइट इन एंड सेंड इन देयर क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर। बहुत सारे लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं, मैनी 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 यूजर्स ओवर हियर। दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस। यहाँ स्टॉप लॉस होगा, 101% स्टॉप लॉस होने की गुंजाइश है, 50 टाइम्स आउट ऑफ 100। और मैं जो मेथड से एंटर करता हूँ उससे आपको 80 टाइम्स आउट ऑफ 100 प्रॉफिट होगा। ठीक है,
ओके, लेट्स मूव अहेड। तो ये मेरे हिसाब से ये ट्रेड नहीं था तो मैंने नहीं लिया है, एंड यू आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू टेक। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं। जैसे ये क्लाउड बाहर निकला, जैसे ये क्लाउड यहाँ बाहर निकला और ऊपर ये कैंडल खुली, यहाँ ट्रेड ले लेंगे। मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा, देर इज़ नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये 100% स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे भले कैंडल ऊपर चली गई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी लेते हैं स्टॉप ट्रेड्स यहाँ। आई विल नॉट टेक दिस, भले यहाँ पे ग्रीन क्लाउड है, वॉट एवर XYZ, आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड। ठीक है, लेट्स सी ये प्राइस ऊपर कितनी गई है। 100% ये स्टॉप लॉस होने की सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आई विल नॉट टेक अ ट्रेड हियर। आगे चलते हैं। नीचे आ गई प्राइस, स्टॉप लॉस हो गया। देखो, अगर लेते तो स्टॉप लॉस हो जाता। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, इतना बड़ा जब ये रेड मूव नीचे आया, ये 3x स्पीड पे, मैं इसको 1x करता हूँ। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फाइनर पॉइंट्स। पीपल डोंट नो, हु आर a lot of users of Ichimoku do not know this. That's the reason they are not on the right side of the trade. ठीक है, and I have learned it hard way. मैं पहले क्या करता था, ये जो बड़ी कैंडल दिखी पटाख से यहाँ पे, वो प्राइस एक्शन देख के आते हैं ना हम लोग बहुत बारी, तो हम लोग को ये लगता है कि बड़ी ग्रीन कैंडल मतलब इमीडिएटली ऊपर एंटर हो जाओ एंड ऑल ऑफ दैट। दो सिस्टम्स को मिक्स नहीं करना चाहिए, दोनों की आइडियोलॉजी और मैथमेटिकली कैलकुलेशंस जो होती हैं अलग होती है। बहुत सारे लोग यहीं पे एंटर हो जाते हैं, क्यों? उनको जल्दी है कि भाई ये तो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई, इसके बाद वाली कैंडल इससे भी बड़ी होगी। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो। जिसको यहाँ पे एंटर होना था ना, वो एक्चुअली प्राइस एक्शन वाला यहाँ एंटर हो चुका है 558। आप वहाँ, वो जहाँ एग्जिट करने वाला है 573 स्कैल्प पर, वहाँ पे आप एंटर हो रहे हो, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस होगा। डोंट डू दिस। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये प्राइस के नज़दीक आ गया, ये फ्लैट लाइन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट। अब वी विल सी व्हाट हैपन्स। लाल कैंडल, अब क्या हुआ, प्राइस एक्शन वालों को एक वापस ये कंफ्यूजन होती है बहुत ढेर सारी। मैं भी प्राइस एक्शन करता हूँ, बट मुझे मालूम है कि मैं दो मेथड को मर्ज नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे लेंगे बहुत सारे लोग, यहाँ जाएंगे और बोलेंगे ओके बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, आगे रेड है, प्राइस नीचे आ गई है, एक काम करते हैं यहाँ पे मज़ा आ जाएगा, इसके बाद प्राइस नीचे चली जाएगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे शॉर्ट पोजीशन लेंगे, लेट्स से 1.5 जनरली लेते हैं लोग, 1.56, चलो 1.49, और इसके ऊपर ले जाएंगे स्टॉप, या 50%। ये 50% भी सिखाया हुआ है बहुत लोगों को कि 50% लेना है, तो चलो यहाँ पे कर लिया इन्होंने। अब क्या होगा, इसके बाद की कैंडल ज़रा देखना क्या होगा। मैं ये ट्रेड बिल्कुल नहीं लूँगा, दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस टू टेक एनी ट्रेड। चली गई प्राइस ऊपर, ये क्यों ऐसा होता है? जब आप ढेर सारे चार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। एडवांस लेवल ऑफ इचिमोकू में इसका यूज़ होता है, एंड आई विल लेट यू ऑल नो समडे, जब मैं संडे के दिन ये सेशन करूँगा उस दिन। जैसे यहाँ से तुरंत बाहर निकलने पे नहीं लेना है ट्रेड, एग्जैक्टली यहाँ से नहीं लेना है, कभी कभी लेना है, कभी नहीं लेना, कब लेना है कब नहीं लेना, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और तभी लेना होता है। देखो मैंने यहाँ पे 2-3 जगह दिखाया कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस और ये प्राइस रिवर्स होगी, यहाँ पे भी मैंने दिखाया नॉट द राइट प्लेस और प्राइस रिवर्स होगी, यहाँ पे भी इतनी लंबी लाल कलर की कैंडल को भी मैंने बोला यहाँ से प्राइस रिवर्स होगी। क्यों? क्योंकि इचिमोकू को आप अगर सही से स्टडी करोगे, सही से, तो आपको ये दिखाएगा कि भले कैंडल बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत बड़ी है, कोई भी डायरेक्शन में है, कब एंट्री करनी है और कब नहीं करनी। तो ये यहाँ पे मार्केट एंड हो गया 5 मिनट्स की कैंडल पे, और आज कितने ट्रेड के मौके बने पूरे दिन में? सिर्फ एक, और उसमें हमें एक लॉट में फ़ायदा हुआ, दूसरे में हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। ठीक है जी, चलिए तो कल वापस मिलूँगा और कल ऐसे ही जो ट्रेड होंगे उसके बारे में चर्चा करूँगा, एंड वी विल कीप रिफाइनिंग अवर नॉलेज अबाउट इचिमोकू ट्रेडिंग। ठीक है, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।